जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड। पिछले वीडियो में आपने श्रवण किया, श्री लखनलाल द्वारा मेघनाथ का वध हुआ। रामानुज कह राम कह, अस कही छाड़ सी प्राण, धन्य धन्य तव जननी, कह अंगद हनुमान। अब अगले कथा। बेनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखि पुनि आयो। तासु मरन सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सरवा। बरसि सुमन दुंदुभि बजावहीं, श्री रघुनाथ बिमल जसु गावहीं। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देवनि निस्तारा। स्तुति करि सुर सिद्ध सिधाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परउ महि तबहि। मंदोदरी रुदन कर भारी, उरताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहीं दस कंधर पोचा। तब दस कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नश्वर रूप जगत सब देखहु हृदय विचारि। तिन्हि ज्ञान उपदेशा रावण, आपुन मंद कथा शुभ पावन। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। निशाचि रानी भयउ भिनुसारा, लागे भाल कपि चारु द्वारा। सुभट बोलाई दसानन बोला, रन सन मुख जाकर मन डोला। सो अबहि बरु जाऊ पराई, संजुक विमुख भये न भलाई। निज भुज बल मैं भयरु बढ़ावा, दईहऊँ उतर जो रिपु चढ़ियावा। अस कही मरुत बेग रथ साजा, बाजे सकल जुझाऊ बाजा। चले वीर सब अतुलित बली, जनु का जल के आंधी चली। जैसे काजल की आंधी चली हो, इसी प्रकार सब वीर अपने अस्त्र शस्त्र लेकर रावण के साथ चल रहे हैं युद्ध करने के लिए प्रभु श्री राम जी से। असुगुण अमित होई तेहि काला, गनई न भुज बल गर्भ विशाला। ये रावण जो है, अब ये लीला पात्र है, ये भगवान का पार्षद ही है। ये सारे जितने हैं पक्ष विपक्ष में सब लीला पात्र हैं। ये कथा कहती है, अति गर्भ गनई न सगुन, अस गुण स्रवहि आयुध हाथ ते। भट गिरत रथ ते बाज, गज करत बाजहि साथ ते। गोमाय गीध कराल खर रव स्वान, बोलहि अति घने जनु काल। दूत उलोक बोलहि बचन परम भयावने। ताहि की संपत्ति सगुन शुभ, सपन मन विश्राम। भूत द्रोह रथ मोह बस, राम विमुख रति काम।
चलऊ निशाचर कटकु अपारा, चतुरांगिनी अनी बहुधारा, विविध भांति वाहन रथ जाना, विपुल बरन पताक ध्वज नाना, चले मात गज भूत घनेरे, प्राविट जलद मरुत जनु प्रेरे, बरन बरन वीर दैत निकाया, समर सूर जानहि बहु माया, अति विचित्र वाहिनी विराजी, वीर बसंत सेन जनु साजी, चलत कटक दिग सिंदूर डगही, क्षुभित पयोधि कुधर डगमगही, उठी रेणु रवि गयऊ छपाई, मरुत थकित वसुधाय कुलाई, पनव निशान घोर रव बाजहि, प्रलय समय के घन जनु गाजहि। अत्यंत विचित्र फौज शोभित है, मानो वीर बसंत ने सेना सजाई हो। सेना के चलने से दिशाओं के हाथी डिगने लगे, समुद्र क्षुभित हो गए और पर्वत डगमगाने लगे। इतनी धूल उड़ी कि सूर्य छिप गए। फिर सहसा पवन रुक गया और पृथ्वी अगुला उठी। ढोल और नगाड़े भीषण ध्वनि से बज रहे हैं, जैसे प्रलय काल के बादल गरज रहे हों। बेरी न फेरी बाज सहनाई, मारु राग सुभट सुखदाई, के हरिनाद वीर सब करही, निज निज बल पौरुष चरही। सब अपने अपने बल का बखान करते हुए चल रहे हैं अति उत्साह से। कहई दसानन सुनहु सुभटा, मरदहु भालू कपिन के ठटा। अपने योद्धाओं को बोल रहा है कि तुम भालू और जो रीछ है उनको मसल डालो। हऊँ मारी हऊँ भूप दो भाई, अस कही सन मुख फौज रे गाई। और हम दोनों भाइयों को मार डालेंगे। यह सुधि सकल कपिन जब पाई, धाये करी रघुवीर दुहाई। धाये विशाल कराल, मरकट भालु काल समान, ते मानहु सपछ उड़ाई, भूधर वेंद्र नाना बान, ते नख दसन शैल महाद्रुमायुध, सबल शंकन मानहि। जय राम रावण मत गज, मृगराज सुजसु बखानहि। दुहु दिशि जय जयकार करी, निज निज जोरी जानी। बीरे बीर इत रामहि, उत रावणहि बखानी। अपनी अपनी जोड़ी के साथ सब भिड़ रहे हैं। इधर श्री रघुनाथ जी का बखान और उधर रावण का बखान करके परस्पर भिड़ गए। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयउ अधीरा। अधिक प्रीति मन भाषण देहा, बंदी चरण कह सहित स्नेहा। अत्यधिक प्रेम से भरकर विभीषण प्रभु का चरण पकड़ रहा है श्री राम जी का और कह रहा है वो रथ पे आ रहा है, प्रभु आप पैदल हैं, कैसे युद्ध करेंगे और कैसे जीतेंगे। नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कही विधि जितब वीर बलवाना। सुनऊ सखा कह कृपा निधाना, जय जय होई सो चंदन आना। भगवान हंस के कहते हैं कि हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। कौन सा रथ है? हाँ, सौरज धीरज तहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। शौर्य और धैर्य, वीरता
और धैर्य उस रथ के दो पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उनकी मजबूत ध्वजा है, पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का बस में होना और परोपकार ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईस भजनु सारथी सुजाना बिरति धर्म बिरति चर्म संतोष कृपाना दान परसु बुद्धि सति दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा दान परसु बुद्धि शक्ति प्रचंडा बर विज्ञान कठिन को दंडा मलय अचल मन त्रोन समाना सम जम नियम सिली मुख नाना कवच अभेद विप्र गुरु पूजा यही सम विजय उपायन दूजा सखा धर्म में असरथ जाके जितन कनक रिपुता के। ईश्वर का भजन ही उसका उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम ये बहुत से बाण हैं। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद्य कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके पास हो उसके लिए जीतने को कहीं कोई शत्रु है ही नहीं। महाअजय संसार रिपु जीत सकई सो वीर जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सखा मति धीर। सुनि प्रभु वचन विभीषण हरसि गहे पद कंज यही मिस मोहि उपदेशहु राम कृपा सुख पुंज उत्पचार दस कांधर इत अंगद हनुमान लरत निशाचर भालु कपि करि निज निज प्रभुआन सुर ब्रह्मादि सिद्धि मुनि ज्ञान सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना देखत रन नभ चढ़े विमाना। हमहु उमा रहे तहि संगा देखत राम चरित रन रंगा। ब्रह्मा आदि देवता और अनेक सिद्ध तथा मुनि विमानों पर चढ़े हुए आकाश से युद्ध देख रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, मैं भी उस समाज में था और श्री राम जी के रण का रणोत्साह की लीला देख रहा था। सुभट समर रस दूध सिमाते कपि जयशील राम बल ताते एक एक सन भिरहि पचारहि एक न एक मदि मही पारहि मारहि काटहि धरहि पछारहि शीस तोरि शीसन सन मारहि उदर बिदारहि भुजा उपारहि गही पद अवनि पटकी भट डारहि निश्चर भट मही गाढ़हि भालू ऊपर ढारी देहि बहु बालू वीर बलि मुख जोध विरोधे देखियत विपुल काल जनु क्रोधे। उत्पात कर दिया बंदर भालुओं ने। उनको काटते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, खरबोड़ते हैं, गड्ढा में डाल देते हैं, ऊपर बालू डाल देते हैं। अनेक प्रकार से आतंक मचा दिया, राक्षसों की सेना में खलबली मचा दिया। क्रोधे कृतांत समान कपितन स्रवत सोनित राजहि मरदहि निशाचर कटक भट बलवंत घन जिमि गाजहि।
मारही चपेटनि डाटी दातन काटी लातन मीजही करही मरकट भालू छल बल करही जही खलची जही धरि गाल फारही उर बिदारही गलयतावरी मेलही प्रहलाद पति जनु विविध तनु धरि समर अंगन खेलही। प्रहलाद पति यानी नरसिंह भगवान विविध रूप धारण करके जैसे खेल रहे हैं वही लीला कर रहे हैं। दारु मारु काटु पछारु घोर गिरा गगन मई भरी रही जय राम जो तृण ते कुलिस कर कुलिस ते कर तृण सही निज दल विचलत देख से 20 भुजा 10 चाप रथ चढ़ी चल उदसानन फिरहु फिरहु करि दाप दायऊ परम क्रुद्ध 10 कंदर सन्मुख चले कुह दे बंदर गही कर पादप उपल पहारा डारनी तापर कई बारा लागई शैल वज्र तन तासु खंड खंड होई फूटई आसु चला नया चल रहा रथ रोपी रन दुर मद रावण यति कोपी। एक साथ पत्थर और पेड़ वृक्ष सब कुछ पहाड़ बरसा रहे हैं। बंदर भालू इकट्ठे होकर क्रुद्ध होकर रावण के ऊपर फेंक रहे हैं। रावण खंड खंड हो रहा है, आंसू भी निकल रहा है, लेकिन अचल रथ रोककर अचल खड़ा रहा, अपने स्थान से जरा भी नहीं हिला। आई तब झपटि दपति करी कपि जोधा मृदय लाग भयउ अति क्रोधा चले पराई भालू कपि नाना त्राहि त्राहि अंगद हनुमाना। उसे बहुत ही क्रोध हुआ, तब वह इधर उधर झपट और डपट कर बानर योद्धाओं को मसलने लगा। अनेकों बानर भालू हे अंगद हे हनुमान रक्षा करो पुकारते हुए भाग चले। पाहि पाहि रघुबीर गोसाई यह खल खाई काल की नाई तहि देखे कपि सकल पराने 10 चाप सायक संधाने। संधानि धनु सर निकर छाड़ सिउर गज में उड़ला गही रहे पूरी सर धरनी गगन दिश विदेश कह कपि भागही भयो अति कोलाहल विकल कपि दल भालु बोलहि आतुरे रघुबीर करुणा सिंधु आरत बांधु जन रक्षक हरे। निज दल विकल देख कटे कसिक निसंग धनु हाथ लक्ष्मण चले क्रुद्ध होई नाई राम पद माथ। अपनी सेना को व्याकुल देखकर कमर में तरकस कसकर और हाथ में धनुष लेकर श्री रघुनाथ जी के चरणों पर मस्तक नवाकर लक्ष्मण जी क्रोधित होकर चले। रेखल का मारे सि कपि भालू मोहि बिलोक तोरु मैं कालू खोजत रहौ तो ही सुत घाती आजु निपात जुड़ावहु छाती। लक्ष्मण जी ने पास जाकर बोला, रे दुष्ट बानर भालुओं को क्या मार रहा है, मुझे देख मैं तेरा काल हूँ। रावण ने कहा, अरे मेरे पुत्र के घातक, मैं तुझी को ही तो ढूंढ रहा था, आज तुझे मारकर अपनी छाती ठंडी करूंगा। अस कही छाड़ सिबान प्रचंडा लक्ष्मण किए सकल सतखंडा
कोटिन आयुध रावण डारे, तिल प्रवान करि काट निवारे, पुनि निज बानन कीन प्रहारा, चंदन भंज सारथी मारा, सत सत सर मारे दस भाला, गिरि सिंघन जनु प्रभिसहि ब्याला, पुनि सत सर मारा उर माही, पर उधरनि तल सुधि कछु नाही, उठा प्रबल पुनि मूर्छा जागी, छाड़सि ब्रह्म दीनि जो सांगी, सो ब्रह्म दत्त प्रचंड शक्ति अनंत उर लागी, सही पर वीर बिकल उठाव, दस मुख अतुल बल महिमा रही, ब्रह्मांड भवन विराज जाके, एक सिर जिमि रज कनि, तहि चह उठावन मूढ़ रावण, जान नहीं त्रिभुवन धनी, देखि पवन सुत धायऊ, बोलत बचन कठोर, आवत कपिने हनऊ तेहि, मुष्टि प्रहार पर घोर। फिर 100 बाण उसकी छाती में मारे, वह पृथ्वी पर गिर पड़ा, उसे कुछ भी होश न रहा। फिर मूर्छा छूटने पर वह प्रबल रावण उठा और उसने वह शक्ति चलाई जो ब्रह्मा जी ने उसे दी थी। वह ब्रह्मा जी की दी हुई प्रचंड शक्ति लक्ष्मण जी को ठीक छाती में लगी। फिर लक्ष्मण जी व्याकुल होकर गिर पड़े। तब रावण उन्हें उठाने लगा, पर उसके अतुलित बल की महिमा यूं ही व्यर्थ धरी की धरी रह गई। वह उन्हें उठा न सका, जिनके एक ही सिर पर ब्रह्मांड रूपी भवन धूल के एक कण के समान विराजता है। उन्हें मूर्ख रावण उठाना चाहता है। मतलब सहस्त्र शीश वाले शेषनाग के एक सिर पर एक तिनके के बराबर पूरी धरती टिकी हुई है। वह तीनों भुवनों के स्वामी लक्ष्मण जी को नहीं जानता। यह देखकर पवन पुत्र हनुमान जी कठोर वचन बोलते हुए दौड़े। हनुमान जी के आते ही रावण उन पर अत्यंत भयंकर घूसे का प्रहार कर दिया। जानु टेक कपि भूमि न गिरा, उठा समारि बहुत ऋषि भरा, मुठिका एक ताहि कपि मारा, पर उशैल जनु वज्र प्रहारा, मूर्छा गए बहोरी सो जागा, कपि बल विपुल सराहन लागा, धिग धिग मम पौरुष धिग मोहि, जो तय जियत रहे शिशुर द्रोही, यस कहि लक्ष्मण कहु कपिलायो, देखि दशानन विस्मय पायो, कह रघुवीर समुझ जिय भ्राता, तुम कृतांत भक्षक सुर त्राता, सुनत बचन उठ बैठ कृपाला, गई गगन सो सकति कराला, पुनि को दंड बान गई धाये, रिपुसन मुख यति आतुर आए। लक्ष्मण जी प्रभु के वचन सुनकर उठ बैठे और वो कराल शक्ति आकाश को चली गई। लक्ष्मण जी फिर धनुष बाण लेकर दौड़े और बड़ी शीघ्रता से शत्रु के सामने आ पहुंचे। आतुर बहोर विभांज चंदन सूत, हति व्याकुल कियो गिरोधर, निदस कंधर विकल तर, बान सत बेध्यो हियो सारथी, दूसर घाली रथ तहि तुरत, लंका ले गयो रघुवीर, बंधु प्रताप पुंज बहोरी, प्रभु चरणहि नयो। फिर उन्होंने बड़ी ही शीघ्रता से रावण के रथ को चूर चूर कर डाला और सारथी को मारकर उसे रावण को व्याकुल कर दिया। 100 बाणों से उसका हृदय भेद दिया, जिससे रावण अत्यंत व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब दूसरा सारथी उसे रथ में डालकर तुरंत ही लंका को ले गया,
प्रताप के समूह श्री रघुवीर के भाई लक्ष्मण जी ने फिर आकर प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। उहाँ दसानन जागी करे लाग कछु जय राम विरोध विजय चह सठ हठ बसयति आज्ञा। यहाँ विभीषण सब सुधि पाई सपथ जाई रघुपति सुनाई नाथ करई रावण एक जागा सिद्ध भय नहीं मरही अभागा। पठबहुनाथ बेगी भट बंदर करहि विध्वंस आव दस कंदर। प्रात होत प्रभु सुभट पठाए हनुमदादि अंगद सब धाये। कौतुक कूद चढ़े कपिलंका बैठे रावण भवन यशंका। यज्ञ करत जब ही सो देखा सकल कपिन वाकोद विशेखा। रनते नीलज भाज गृह आवा यहाँ आई बक ध्यान लगावा। अस कही अंगद मारा लाता चितौन सठ स्वारथ मन राता। नहीं चितव जब करि कोप कपि गई दसन लातन मारही। धरि केश नारी निकारी बाहिर ते दीन पुकारही। तब उठे क्रुद्ध कृतांत सम गई चरण बानर डारही। यही बीच कपिन विध्वंस कृत मख देखि मन महुहारही। यज्ञ विध्वंस कुशल कपि आए रघुपति पास। चले निशाचर क्रुद्ध होई त्यागी जीवन के आस। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। मूर्छा जागने पर वो यज्ञ करने लगा और यह समाचार विभीषण जी ने प्रभु श्री राम को सुनाया और बंदर भालू की सेना आकर उस यज्ञ को विध्वंस करना चाहा। रावण को एक लात अंगद मारते हैं, वह नहीं उठा क्योंकि वो यज्ञ अगर उठ जाता तो खंडित हो जाता। तो उनकी स्त्रियों को बाल से पकड़ पकड़ के खींच के बाहर निकाल ले आए। वो चिल्लाने लगी, तब रावण उठा। इसी प्रकार यज्ञ विध्वंस हो गया और वो फिर बंदरों पर क्रोध करके प्रहार करने लगा और सारे बंदर प्रभु जी के पास आ गए। इस प्रकार यज्ञ विध्वंस करने का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। शेष कथा अगले क्रम में। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री